नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर विजय लाहौटी गोल्डन केयर हॉस्पिटल सूरत से। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं वैक्सीन के रिगार्डिंग कि कब लेना चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, क्या हो जाएगा, उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसको कब लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक जो इन्फॉर्मेशन है सीधे शब्दों में मैं आप तक पहुंचाऊं, तो उसी के लिए छोटा सा प्रयास किया है। तो बेसिकली हमारे पास अभी इंडिया में दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। एक भारत बायोटेक की है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। जो अभी तक गवर्नमेंट सेटअप में जो वैक्सीन लगी है, मोस्टली जितने भी लोगों ने ली है, वो कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। कोवैक्सीन भी कई कई जगह पे स्टार्ट हुई है। और जैसा कि आज 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी हमने वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू कर दिया है, तो उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके दिमाग में शंकाएं चलती है, उसके निवारण की छोटी सी कोशिश की है। तो ये जो दोनों वैक्सीन है, उसके लिए जो सेकेंड डोज का गैप पीरियड है वो 6 से 8 हफ्ते का रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कि किसी को पॉजिटिव हो या फिर आपको कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हो, चाहे नेगेटिव ही हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, तो आपको वो वैक्सीन नहीं लेना है और एटलीस्ट 1 महीने के लिए उस वैक्सीन की डोज को डिफर कर देना है। अब मान लीजिए कि आपने पहली डोज वैक्सीन की ले ली है और उसके बाद में आपको सेकेंड डोज लेने से पहले ही कोविड के सिम्टम्स आ जाते हैं या कोविड हो जाता है, तो उस केस में आपको वैक्सीन जो है वो कोविड के रिकवर होने के 1 महीने बाद में उसकी सेकेंड डोज लेनी है। रिकवर होने के 1 महीने बाद सेकेंड डोज लेनी है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोविड होना भी अपने आप में एक तरह का वैक्सीनेशन ही है, तो इसलिए अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो उस केस में जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसकी गाइडलाइन कहती है कि आपको वैक्सीनेशन अवॉइड करना चाहिए। अभी तक नहीं पता कि उसके बारे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या नहीं है, पूरी स्टडी नहीं हुई है। लेकिन जितने भी केसेस देखे गए हैं, तो जो पूरा इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, उन्होंने मार्च 2021 में अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या तो कंसल्ट करिए तो ही लीजिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अभी आप अवॉइड करिए, वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या हम वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। 0.03% चांसेस है जिसमें ये रहता है कि आप वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उस कोविड इन्फेक्टेड होने को मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, एक बार चला रहे हैं आप हेलमेट पहन करके और दूसरी बार आप बिना हेलमेट पहन के, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बट जब हेलमेट पहना होगा तो आपको एक्सीडेंट में चोट कम लगेगी। यही काम वैक्सीन करती है कि अगर आपने डोज ली हुई है तो भले ही कोविड हो गया हो, आपको नुकसान जो है वो कम से कम होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ओल्ड एज 80 ईयर्स के, जैसे लास्ट अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने वैक्सीन ले रखी थी, तो 80 की अबव की एज के होने के बावजूद भी उनका लंग इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं हुआ जितना नॉर्मल यंग लोगों में भी देखा जाता है। फिर अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या वैक्सीन लेने के कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ जी, वैक्सीनेशन साइट पे पेन हो सकता है, 24 से 48 घंटे तक बुखार आ सकता है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, पैरासीटामोल की टैबलेट हर 6 घंटे में आप ले सकते हैं अगले 48 घंटे तक। जहाँ पे वैक्सीन साइट पे पेन हो रहा है वहाँ पे आइस पैक यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है, बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस चलते रहते हैं, बहुत मिथ्स होते हैं कि क्या वैक्सीनेशन के बाद में क्लॉटिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर आदमी को डरा देता है, और यही एक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो काफ़ी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो मैं ये कहूँगा कि एक
प्रॉपर टर्म है जिसको हम बोलते हैं TTS, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जो 2.5 लाख में एक आदमी को हो सकता है, 2.5 लाख में एक आदमी को, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बहुत ही रेयर केसेस देखे गए हैं जिसमें कि वैक्सीन लेने के बाद में आपको क्लॉटिंग हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि आपको उस पर इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन के बेनिफिट्स है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी वैक्सीन हमारे एकदम सेफ है और आपको उस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आपको वैक्सीन लेनी ही चाहिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, बहुत लोग जैसे मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने फर्स्ट डोज ली, उसके बाद से फीवर आना चालू हुआ और उसके बाद उनको कोविड निकल जाता है। वो कोविड निकलने की वजह वैक्सीनेशन नहीं होता है, वो कोविड उनको किसी और वजह से, चाहे वो वैक्सीन लेने गए हो तब वहाँ पे भीड़ को देख करके, भीड़ में जो बैठे रहते हैं उनसे हो सकता है, या फिर दूसरी कोई भी एक्टिविटी से हो सकता है। बट इंसिडेंटली जो है वो हमको लगता है कि हमारी वैक्सीन ली हमने और उससे हमको कोविड हो गया, वो कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी हो सके पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे उस स्पीड से, तो हम जो ये दिन रात हम न्यूज़ चैनल्स पे या हमारे आसपास में देख रहे हैं, वो माहौल बहुत ही खतरनाक है। और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। थैंक यू।